में 2 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। राजस्थान सरकार बनाए हुए है नजर। राज्य के 8 जिले रेड जोन में। लॉकडाउन को लेकर सरकारी मशीनरी सक्रिय। लॉकडाउन को लेकर सरकारी मशीनरी सक्रिय। अंग्रेजी अखबार में गहलोत ने दिए संकेत, लचीला हो सकता है सरकार का रुख। कोटा में फंसे छात्र ट्रेन से जाएंगे झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जताया शुक्रिया। कहा राजस्थान के सीएम की बदौलत ही लोगों को की हो पाएगी घर वापसी। चूरू में लोगों को जागरूक करने की अनोखी पहल। पुलिस के ऑफिशियल पेज पर बॉलीवुड सितारे कर रहे हैं लाइव सेशन। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। देश में लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। सभी जोन में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 17 मई तक ट्रेन और मेट्रो नहीं चलेंगी। मंदिर और मस्जिद बंद। ग्रीन जोन में 50 सवारी के साथ बसें चलेंगी। अब सवाल यह है कि सरकार की इसे लेकर क्या तैयारी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यवार जोन की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें हर राज्य को 3 जोन में बांट दिया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। राजस्थान के 33 जिलों में से रेड जोन में 8 रखे गए हैं, वहीं ऑरेंज जोन में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले रखे गए हैं। राजस्थान में 8 रेड जोन जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ रखे गए हैं। ऑरेंज जोन में 19 जिले हैं। और इसके साथ ही आखिरकार जो आज की बड़ी खबर है, किस तरह से सरकार की तैयारी है। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। समझने की कोशिश करते हैं। संजय वोरा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब चूंकि केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं, तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है। मनु, देखिए, ये जो लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला आया है ये अचानक से आया, क्योंकि आमतौर पर अगर आपको पिछली बार का ध्यान हो तब भी लॉकडाउन जो खुल रहा था उसके 1 दिन पहले ही आया था। तो आज ये अप्रत्याशित था। तो सरकार इसके ऊपर, राज्य सरकार अपने मंत्रियों के अफसरों के साथ जो उनका वॉर रूम है उसमें विचार करेगी। उन्होंने टास्क फोर्स बनाई हुई है, एक लॉकडाउन के लिए और एक आर्थिक गतिविधियों के लिए। तो जो लॉकडाउन वाली टास्क फोर्स है उसके साथ वो बैठेंगे। हालांकि इसमें जो कैटेगरीज बनाई गई हैं रेड, ग्रीन और ऑरेंज की, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई गई हैं। अब सवाल ये है कि जो राज्य सरकार जब इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो राज्य सरकार इसको किस तरीके से करेगी। मान लीजिए, जैसे जयपुर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जयपुर एक तरह से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पुराना शहर है जो कि परकोटे के भीतर है, ठीक है। तो वहां पे स्थिति खराब है, वहां पे वहीं से ज्यादातर केस आए हैं, तो वहां पूरी तरह कर्फ्यू लागू है। लेकिन बाहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पे कोई केस नहीं है, वहां पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो क्या राज्य सरकार वहां पर कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है? तो ये इस तरह की जो जिसे कहते हैं बारीक जो चीजें हैं, उन पे सरकार को, राज्य सरकार को विचार करना होगा। और तब हम ये जान पाएंगे कल तक कि इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। जो एक जिले के भीतर जो ग्रीन जोन जिसको हम कह सकते हैं, क्या वहां पे ये इस तरह की रिलैक्सेशन दी जाएगी, या पूरे जिले को ही रेड जोन मान के और फिर वहां पे उसी तरह की सख्ती और पाबंदी लगाई जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, यहाँ पर यह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर ये भी थी कि कई जगह ऐसा है कि भले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने की बात सरकार ने कह दी हो, लेकिन लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं। रेजिडेंशियल इलाके में शॉप्स खुल नहीं रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल शॉप्स हो या फिर ग्रोसरी की शॉप हो। तो फिर अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम मान भी लें कि वो डील दी जाती है, उसका कितना असर हो पाएगा ग्राउंड पर। संजय, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ, अब मिल रहा है जी।
मेरा आपसे सवाल था, चूंकि पहले भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत की गई थी लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर हमने जमीन पर नहीं देखा। रेजिडेंशियल इलाके में बहुत ज्यादा शॉप्स खुल नहीं रही हैं, चाहे वो ग्रोसरी की हुई या इलेक्ट्रिकल शॉप्स। लोगों में बहुत ज्यादा डर है, तो इस डर को कैसे खत्म करेगी सरकार? इसके लिए क्या तैयारी है, कैसे भरोसा दिलाएगी? मैंने इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो जो आपने इंडस्ट्रीज की थी उसका मैं बताऊं कि जो आज जो ये कैटेगरीज बनाई गई है इसमें राजस्थान के जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है वो तो रेड और ऑरेंज में आ गए, तो वहां तो इस तरह की कोई उम्मीद दिखती नहीं है कि कोई इंडस्ट्रियल गतिविधि शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ जगह किया है, वो उन जगह पर है जहाँ पे कि इंडस्ट्री के भीतर यानी किसी फैक्ट्री के भीतर ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो, लेकिन वो बहुत कम है। तो एक चीज तो ये हो गई। जहां तक लोगों के भय को समाप्त करने का सवाल है, उसमें समय लगेगा, उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर लोगों के मन में डर बैठा है और लोग नहीं जा रहे हैं तो उसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। सरकार ने अपनी तरफ से ये किया है कि आप अपनी दुकानें खोलें। और एक अच्छी बात राजस्थान के संदर्भ में ये थी कि देखिए यहाँ पे जो किराने की और फल सब्जी की दुकानें थी, बिल्कुल संजय जी आपको रोकना चाहेंगे, दरअसल हमारे साथ सहकारिता मंत्री जुड़ गए हैं बात करने के लिए, उदयलाल आंजना। उदयलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। चूंकि जिस बात का इंतजार था, आप चाह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो, तो काफी हद तक ढील दी गई है लॉकडाउन 3 में। एक विंडो हालांकि राज्य सरकारों को दी गई है कि आप पर डिपेंड करता है छूट दे नहीं दे, तो कहां तक आप खोलेंगे चीजों को? देखो, जब तक लॉकडाउन का सिस्टम है और देश में कोरोना का वातावरण है, जब तक लोग डरे हुए तो रहेंगे और एक्टिविटी को धीरे धीरे ही लाइन पे लानी पड़ेगी। थोड़ी छूट दी है तो लोग आने जाने लग गए। मैं ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, गाँव में रहता हूँ, आज भी गाँव में रहता हूँ, अभी गाँव में हूँ। तो गाँव में तो एक्टिविटी बराबर चल रही है, उसमें तो कोई प्रभावित हुआ नहीं है। लेकिन कस्बों में ज़्यादा गड़बड़ है और गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा सावधान है। वो भी अपने गाँव में दूसरे को अभिन दे रहे हैं, ऐसा वातावरण बन के सब तरफ। तो ये तो कोरोना महामारी है, तो धीरे धीरे लाइन पे पटरी पर जाती आएगी। और जब तक बिजनेस एक्टिविटी शुरू नहीं होगी, जब तक सभी बाजार खुले, तो सभी बिजनेस एक दूसरे से लिंक है, तो सभी गतिविधियां शुरू होंगी जब बाजार पटरी पर आएगा। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है, धीरे धीरे सबको लाए खुलेगी तो धीरे धीरे लाइन पे आएगा वो। जी, एक माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी अब ये फैसला अच्छा आया है कि आप लोग कोऑर्डिनेट कर दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को भेज सकते हैं। तो अब उसमें मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चूंकि ट्रेनें अब कोटा से जयपुर से भी चलने वाली हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो जो लोग हैं उन्होंने रजिस्टर करा है, उन तक आप खुद इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको इतने बजे तक पहुंचना है? किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है ऐसे लोगों तक? वो सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेन के टाइम के अनुसार उसमें जाने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, उनको लिस्टेड किया जाए और जो ट्रेन का पूरा टाइम सुनिश्चित होगा, सोशल मेंटेन करेंगे, उस हिसाब से फिर रिकॉर्डेड ये आदमी जाएगा, वो जाएगा ट्रेन के रवाना होगा, ताकि वो डिस्टेंस बनी रहे और हम महामारी का मुकाबला कर सकें। जी उदयलाल जी, दिक्कत ये भी आ रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक लोग पहुंच जा रहे हैं लेकिन वहां से लेकर घर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इस दिशा में अब सरकार क्या सोच रही है? नहीं, वो ऐसा है कि सरकार को गांव वालों को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बाहर से आ रहा है, तो कोरोना संक्रमित हुआ तो पूरे गांव को भी कोरोना ग्रसित कर देगा। इससे गांव के लोग भी बहुत जागरूक है। बहुत से गाँव के बाहर खाते फौज की आज से अवरुद्ध कर दिए हैं, तो वो दूसरे को आने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए जो भी आ रहे हैं बाहर, गांव के बाहर स्कूल में रुकाने की जागरूक कलेक्टरों ने व्यवस्था कर रखी है, ताकि स्कूल में वो पहुंचावे और उसके परिवार वाले खाना वहाँ पहुंचावे, क्वारंटाइन पूरा होने के बाद गांव में आ सके। ठीक, शुक्रिया उदयलाल जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं, पहले उन्हें वहां 15 दिन रखा जाएगा और उसके बाद ही वो घर जा पाएंगे। अशोक गहलोत की रणनीति क्या होगी? क्या वो 4 से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन को वैसे ही लचीला बनाएंगे? क्या अशोक गहलोत की रणनीति है? इस पर दरअसल विस्तार से हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया गया था, उसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने इसमें भविष्य की रणनीति को लेकर संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन लगाना आसान है लेकिन हटाना आसान नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य को राजस्व का महज 10% ही मिल रहा है। राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन 20 अप्रैल से ही लागू है, जिसमें कई इंडस्ट्री और दुकानें कई इलाकों में खोली गई हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि राज्यों में उनके हिसाब से नियमों को रिलैक्स किए जाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हम केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, लेकिन केंद्र को यह भी समझना होगा कि सभी राज्य एक जैसे नहीं हैं और सभी को अपने हिसाब से प्लान बनाना होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत से ही प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशील रहे हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में गहलोत ने कोर ग्रुप, नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। गहलोत ने इस बैठक में कहा कि मजदूरों के सुरक्षित आने जाने को लेकर और क्वारंटीन समेत दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर पक्का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एक रूट प्लान भी तैयार हो। कोरोना से निपटने के लिए फिलहाल के लिए आगे के दोनों तरह की प्लानिंग पर हमें काम करना होगा। एक बड़ी बात आर्थिक गतिविधियों को लेकर भी है। इसका फैलाव रोकते हुए इकोनॉमिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाए। वहीं लॉकडाउन 2 में छात्रों, मजदूरों, पर्यटकों की घर वापसी के लिए सरकार राजी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाहर फंसे लोगों की घर वापसी के लिए सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसे दूसरे राज्यों का भी समर्थन मिला था। अब उसे सरकार ने मान लिया है। जल्द ही स्पेशल ट्रेन शुरू होगी, जिसमें जिन लोगों को छूट दी गई है वो यात्रा कर सकेंगे। सरकार ने सभी राज्यों को लिखित आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरे राज्य प्रवासी मजदूर छात्रों को वापस लाने के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क करें। सरकार के मुताबिक इस ट्रेन में मजदूरों, छात्रों को टिकट नहीं लेना होगा और इस ट्रेन का नाम श्रमिक स्पेशल होगा। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. अब फंसे श्रमिकों और प्रवासियों को लाने ले जाने को लेकर कई तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही दिक्कत ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक तो प्रवासियों को लाया जा सकेगा, लेकिन उसके आगे उन्हें किस तरह उनके घर छोड़ा जा सकेगा, इसे लेकर सिरोही के विधायक संयम लोढ़ा ने जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सिरोही जिले के प्रवासियों को बॉर्डर से उनके घर तक पहुंचाने के लिए इंतजाम को लेकर व्यवस्था बनाने की बात कही है। और बात करने के लिए हमारे साथ सिरोही की विधायक संयम लोढ़ा खुद मौजूद हैं। संयम लोढ़ा जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। आपने जो ये पत्र लिखा है उसको लेकर जिला कलेक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? मैडम, कल मैं गुजरात बॉर्डर पे गया था राजस्थान के, तो वहाँ ये जानकारी सामने आई कि जो बसें रोडवेज की रखी हुई है वो जिले से बाहर जा रहे नागरिकों के लिए रखी गई है, उनको बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। और जिले के भीतर के जो लोग हैं जिनको जिले के भीतर ही अपने गांव में जाना है, उनके लिए कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं की गई है। तो मैंने कल वहाँ मौके पर अधिकारी को कह करके आया था कि आप छोटी गाड़ियों की व्यवस्था कर लें, जो भी खर्चा हो मुझे बता दें। फिर मैंने आज सुबह जिला कलेक्टर को लिखित में पत्र भेज दिया, और चूंकि इनकी व्यवस्था सब कुछ सेंट्रलाइज है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश के अनुसार हो रही है, तो मैंने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को भी टेलीफोन किया था और उनसे कहा था कि अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप अपने फंड से छोटी गाड़ियों की व्यवस्था कर लें, और नहीं तो अगले 10 दिन में जो भी खर्चा लगे वो हम वहन कर लेंगे। जी, चलिए देखना होगा अब जिला कलेक्टर की तरफ से क्या इस पर जवाब आता है। काफी महत्वपूर्ण आपने ये पॉइंट उठाया है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजस्थान में कोरोना वायरस के केस रोज सामने आ रहे हैं। राज्य भर में अब तक 58 केस देखने को मिले हैं। अजमेर में शुक्रवार को 11 तो जयपुर को 14 केस देखने को मिले। वहीं कुल 83 केस आने के बाद आज जोधपुर में 18 केस सामने आए। चित्तौड़गढ़ में आज 7 केस दिखाई दिए। देश भर में पहली बार 3 लेयर की स्क्रीनिंग हो रही है। जयपुर के हॉटस्पॉट रहे रामगंज में टारगेट सैंपलिंग की जा रही है।
इस इलाके को संवेदनशील मानते हुए चिकित्सा विभाग ने पहली बार प्लस ऑक्सीमीटर के साथ जांच शुरू की। अब उन सभी लोगों की जांच की जा रही है जो उम्रदराज हैं या किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल सरकारी योजनाओं से पैसे ना वसूलें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कि निजी चिकित्सालय जो राजस्थान में हैं, जिनको बहुत रियायतों के साथ अस्पताल खोलने की, कुछ शर्तों के साथ अस्पताल खोलने की सुविधा दी गई थी, वो उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो लोग NFSA या हमारी SECC जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों से भी अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। तो अभी उनको चेतावनी दी गई है, अगर जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो हमारी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की एफिलिएशन है, उसको भी हम रद्द कर सकते हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है मेडिकल का कंटेनमेंट का, उसके तहत बराबर चाहे 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा या 5 किलोमीटर का बफर जोन का दायरा है, उसमें हमारी स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है बराबर। उसमें से जिन लोगों को क्वारंटाइन फैसिलिटी में एडवाइस किया जा रहा है, वो सरकारी क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, और जिनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है वो होम क्वारंटाइन में रखे जा रहे हैं, और जिनको गंभीर स्थिति में है उनको अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। वार्ड में रखने लायक लोगों को वार्ड में रखा जा रहा है। और आइए अब देखते हैं खबरें धुरारी, यानी फटाफट खबरें। लॉकडाउन में कई भारतीय दूसरे देशों में फंस गए हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे ही 700 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। लोग भारत सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है। इनमें से अधिकतर लोग मार्च के पहले हफ्ते में न्यूजीलैंड गए थे। 22 मार्च को उड़ानें रद्द होने की वजह से वहां फंस गए। राजस्थान में घरेलू गैस के दामों में भारी गिरावट आई है। गैस के दामों में ये दर मई के महीने के लिए बदली है। इस बात की जानकारी LPG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के महासचिव कार्तिकेय ने दी है। जहां पहले घरेलू गैस का दाम प्रति सिलेंडर 731 रुपए था, वहीं अब ये दाम 583 रुपए हो गया है। तो वहीं कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में 256 रुपए की कमी आई है। कंपनियों में मासिक समीक्षा बैठक कर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 148 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए हैं। अब ये ग्राहक को 731 रुपये की जगह 583 रुपये में उपलब्ध होगा। इसी प्रकार 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर में 256 रुपये की कमी की गई है। अब ये 1296 रुपये की जगह 1040 रुपये में ही ग्राहक को उपलब्ध होगा। कोरोना इन्फेक्शन रोकने के लिए जोधपुर में लॉकडाउन जारी है, तो वहीं 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू वाले इलाकों में जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित और पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार ने उदय मंदिर, नागौरी गेट का दौरा किया। ये दोनों इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना को लेकर हर कोई अपने स्तर पर कुछ न कुछ कर रहा है। ऐसे में झालावाड़ के पुलिस वाले भी गीतों के जरिए एक रैली में संदेश दे रहे हैं। इसमें वो मास्क लगाकर हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को लेकर गीतों के जरिए अपील कर रहे हैं। झालावाड़ की गलियों और चौराहे में घूम घूम कर कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश दिया जा रहा है। बीकानेर में कॉन्ट्रैक्ट नर्सों ने अपनी नियुक्ति न किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इन्होंने बड़े आंदोलन की तैयारी की है।
में लोगों को जागरूक करने और घरों में रहने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जहां चूरू पुलिस के ऑफिशियल पेज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड कलाकार और कई दूसरी हस्तियां लोगों के साथ लाइव सेशन कर रही हैं। इन सेशन में लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। चाहूंगी कि आप प्लीज 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 आपको हेल्थ वाइज और पुलिस के द्वारा जो भी रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है उसे प्लीज आप फॉलो कीजिए। कहीं भी किसी भी गलती का गुंजाइश ना छोड़ें, चाहे वो मास्क पहनने में हो, अपने घर से बाहर ना निकलें। हम सब ये संकल्प लें कि मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरे गांव, मेरे शहर में कोई भी पक्षी, पशु, प्राणी भूखा नहीं सोएगा और हम अपने घर पर ही रहेंगे। इस लॉकडाउन के तहत, इस लॉकडाउन को तोड़ेंगे नहीं, इस लॉकडाउन के तहत अपने घर में रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। चूरू पुलिस का एक मैसेज है, एक स्लोगन है कि न मेरी गली में कोई बाहर निकलेगा, न मेरी गली में कोई भूखा सोएगा। समस्त प्राणी, पशु, पक्षी एवं जीव। तो यही निवेदन है आपसे कि आप लोग बिल्कुल गंभीरता से लॉकडाउन को पालन करें, घर से बाहर न निकलें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो लॉकडाउन का पालन जरूर करें। राजस्थान की खबरों में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।